हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रेरणा पर जो रजिस्टर हैं ऑनलाइन और कैसे उस पर काम करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्लिप के थ्रू जो है समझ ले कि वो करना क्या है। इसके बाद मैं आपको लाइव जो है दिखा दूंगा कि कैसे कैसे आपको काम करना है। तो दो तरीके में बताऊंगा जिससे आप प्रेरणा के सारे रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लें कि इसमें क्या क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रेरणा यूपी की एक ऐप है जिसको हमको डाउनलोड करना होगा। तो आप सर्वप्रथम गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अपने मोबाइल में जो है प्रेरणा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि कुछ लोगों के मोबाइल में हो सकता है कि प्रेरणा ऐप पहले से ही डाउनलोड है, तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। ये उसका लोगो है, आप इसको अपडेट कर दीजिएगा अगर आपने लोड किया है पहले से तो। और अगर नहीं लोड किया है तो आप नया लोड करेंगे, आप इसी लोगो वाले को ही डाउनलोड करिएगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि इसकी प्राइवेसी पॉलिसी दिखेगी जिस पे हमको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। देखिए 2 बार ये पूछेगा एक्सेप्ट का, तो एक बार आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा और एक बार यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप जैसे नीचे आएंगे तो ये आपकी लोकेशन और मोबाइल के स्वीकृति के लिए मांगता है, उस स्वीकृति को डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख कर आगे बढ़ना होगा। यदि OTP के लिए प्रोसेस हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और OTP आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, लिख रहा है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको समीक्षा केंद्र पर फ़ोन करके अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कराना होगा। यदि यहाँ पे रेड कलर में लिख के आता है कि मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड, तो इस स्थिति में आपको इस समीक्षा केंद्र पर फ़ोन करना होगा जिसका हेल्पलाइन नंबर ये है। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। लगभग जितने टीचर हैं जुड़े हैं उनका हो जाएगा। तो OTP जब आएगी तो आपको क्या करना होगा कि 30 सेकेंड तक वेट करना होता है OTP जाने में। यहाँ पे जो है समय का काउंटडाउन शुरू रहेगा, घटता रहेगा 30 सेकेंड से। जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पे OTP भरने का ऑप्शन आ जाता है और आप उसमें OTP भर सकते हैं जैसे ऐसे आएगा। और कभी कभी तो अगर आपने स्वीकृति दे दिया है, जो मैंने शुरू बताया था कि सब कुछ पूछेगा, तो उसको आप अलाउड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आपको पिन बनाने के लिए ऑप्शन देगा। आप 2 बार एक ही पिन, जो पिन आप बना रहे हैं उसी पिन को आप 2 बार डाल के रजिस्टर्ड कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर शो करेगा ऊपर, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा। यहाँ पे आपको वही पिन डालना है जो आपने बनाया है। और उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपको ये सबसे पहले रिपोर्ट बताएगा और इसके बाद आप आगे बढ़े पे क्लिक कर दीजिएगा। ये चीज़ें अगर आपको दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके सब कुछ ठीक है। देखिए कुछ लोगों में जो है तीसरा ऑप्शन मास्टर डेटा नहीं दिखाएगा, तो जब तक मास्टर डेटा नहीं दिखाएगा तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब होंगी तभी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सब में दिखाई देगा, जो जिसका मास्टर डेटा सिंक हुआ होगा उसका भी और जिसका नहीं होगा उसका भी। तो यही वो रजिस्टर है जिस पर हमको काम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखिए, यहाँ से रजिस्टर दिया है, यहाँ रिपोर्ट दिया है, अध्यापक जोड़े दिया है, रजिस्टर सिंक दिया है। इस रजिस्टर वाले कॉलम पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सारे तरह के रजिस्टर मिल जाएंगे। यहाँ से आप रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने काम किया है। यहाँ से किसी अध्यापक को आप जोड़ सकते हैं जो समीक्षा केंद्र से अगर मोबाइल नंबर या नाम जुड़ नहीं जुड़ पा रहा है तो आप भी जोड़ सकते हैं। यदि आपके विद्यालय कोई टीचर पहले से जुड़ा है तो आपके दूसरे टीचर को इसमें जोड़ सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता है। आज आप जोड़ देंगे तो 24 से 48 घंटे बाद वेरिफिकेशन के बाद ही अध्यापक इसमें आपको जुड़ेगा। ये जो है आप जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसके डेटा को सिंक करने के लिए है। तो ऐसे से आपके रहेगा। इसके बाद मुख्य बातें क्या क्या मैं एक बार बता देता हूँ और मैं इसके बाद आपको डेमो दिखा दूंगा कि करना क्या क्या है। तो इसमें इस जो 11 ऑनलाइन पंजिका है उसको भरने के महत्वपूर्ण निर्देश में है कि सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से प्रेरणा ऐप को सर्च करना है और अपने मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर्ड कर देना है। ऐप में पहली बार लॉगिन करते हैं तो आपको लोकेशन वेरीफाई करने के लिए स्क्रीन पर दिखाएगा, जिसमें यूज़र को अपना लोकेशन वेरीफाई करना होगा और उसको जितनी बार वो मांगेगा उसको आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद स्कूल की 3 फोटो क्लिक करनी होगी और इसको आपको सेव करना होगा जिसमें स्कूल का नाम साफ दिखाई दे। अब स्कूल की लोकेशन वेरीफाई करने के लिए आप रजिस्टर आइकन पर जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर आइकन पर क्लिक करने के बाद ऐप में सभी 11 पंजिकाएँ खुल जाएंगे। जो रजिस्टर वाला ऑप्शन जो मैंने बताया अभी कि इस रजिस्टर वाले ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें सारी जो है वो पंजिकाएँ खुल जाएंगी जब आप इस पर क्लिक करेंगे। मैंने पहले ही बताया, तो थोड़ा सा आप सुन लीजिए क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं, फिर मैं एक डेमो में भी आपको दिखा दूँगा। स्वयं की अन्य कर्मियों की विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए
उपस्थिति पंजिका पर आपको क्लिक करना होगा। कृपया ध्यान दें, शिक्षा मित्र और अनुदेशक के लॉगिन पर सिर्फ अनुदेशक और शिक्षा मित्र का आइकन ही प्रदर्शित होगा, अन्य फॉर्म प्रदर्शित नहीं होंगे। जिन विद्यालय में टैबलेट वितरित हो गए हैं वो बिंदु 1 का अनुसरण करेंगे, और जो विद्यालय में नहीं हुआ होगा वो अपने मोबाइल से चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अध्यापकों की उपस्थिति दर्ज करने का समय को आप ध्यान से देख लीजिए, इसके अनुसार ही काम होगा। अध्यापकों की उपस्थिति जो है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 7:45 से लेकर 8 बजे तक की जाएगी, और जाने की उपस्थिति 2:15 से 2:30 के बीच ही होगी। इसके बाद अगर आप करते हैं तो आपकी उपस्थिति तो होगी, लेकिन वो आपके समय उस पर नोट होते जाएंगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आने की उपस्थिति का समय जो है 8:45 से 9 बजे तक होगा, और जाने की उपस्थिति 3:15 से लेकर 3:30 बजे तक होगा। विद्यार्थियों की उपस्थिति जो होगी वह 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 बजे से 9 बजे के बीच में होगी, और हाँ सर, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो उपस्थिति होगी वो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक होगी। और एमडीएम जो भरना है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक जो है 12 बजे तक ही भरना होगा, उसके बाद आप नहीं भर पाएंगे। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आप 1:30 बजे से पहले भरेंगे, यानी जो समय बताया गया उससे पहले स्कूल टाइम से लेकर, यानी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, या 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, और 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। इसके बीच अगर आप एमडीएम को नहीं भरते हैं तो वो कॉलम खाली हो जाएगा, और फिर आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भरे गए सभी फॉर्म की रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट आइकॉन पर क्लिक करेंगे। मैंने कहा ना, जो काम किए होंगे वो सारी चीज़ें आप रिपोर्ट से देख सकते हैं। यदि किसी फॉर्म में रिपोर्ट में कोई देखने कोई समस्या आती है तो आपके मोबाइल नेट कनेक्टिविटी को चेक कर लें। ऐप में अध्यापक विद्यार्थी डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो सिंक रजिस्टर डाटा जाकर अपडेट टीचर या स्टूडेंट पर क्लिक करें। ये मुख्य बिंदु थे जिस पे हमको बात करना था। अब मैं आपको एक लाइव दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या कर रहेंगे कि आप लोग टीचर लॉगिन करना तो जानते ही हैं। हम सबसे पहले जो है preda.up.in की साइट से आइए, और यहाँ पे आप टीचर लॉगिन कर लीजिए। टीचर लॉगिन जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो आपको ये जो ऑप्शन है ये ऑल रजिस्टर्ड के ऑप्शन देना। अगर कंप्यूटर से कर रहे हैं तब, मैं मोबाइल से भी आपको दिखा दूंगा। कंप्यूटर से अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं मोबाइल से भी आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे टैबलेट और मोबाइल से काम कर सकते हैं। तो आप जो है इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि आपके मोबाइल में दिखाई देगा, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे टीचरों की उपस्थिति की पंजिका है, ये विद्यार्थियों की उपस्थिति की पंजिका है, ये स्टॉक पंजिका है। इसमें बहुत सारी जितनी भी 11 मॉडल आपको बताया गया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि हम टीचर पंजिका पर क्लिक करके काम करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से हमें वो सत्र और मंथ को चुनना होगा जिसके बारे में हमको देखना या काम करना है। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो हमको करना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। जब आपको खुलेगा तो ऐसे दिखाएगा। अब देखिए इस पंजिका पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका पेज खुल जाएगा। अब ऐसे तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा तो ये पेज खुलेगा, और इसमें कितने टीचर हैं उनके बारे में इसमें दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट करेंगे तो अगले पन्ने की स्थिति दिखाई देगी। तो इस प्रकार आप जिस तारीख को आपको काम करना होगा इस पर आप काम करेंगे, और इस प्रकार पंजिका बंद हो जाएगी। तो ये काम आप कर सकते हैं, और जितने टीचर उनके नाम भी दिखाई देगा। तो इसी प्रकार आपको काम करना होगा। आप विद्यार्थी की उपस्थिति पंजिका खोलना चाहते हैं तो विद्यार्थी की पंजिका के लिए आपको ऐसे समय, माह और क्लास, जिस क्लास को खोलना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा। उस क्लास के सारे बच्चों का नाम इसमें दिखाई देगा, और आप इस पर जो कार्य करना चाहते हो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर विद्यार्थी का इस पर नहीं डेटा चढ़ा होगा तो आपको डेटा चढ़ाने के लिए भी दिया जाएगा। सबसे पहले बच्चों का डेटा चढ़ाएंगे, उसके बाद ही इनकी हाजिरी अब भरेंगे। एक डेमो वीडियो था ये, मैंने कंप्यूटर से दिखाया, फिर मैं आपको मोबाइल के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करिएगा। OTP अगर जैसे आएगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा, या OTP आप डाल सकते हैं। देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे हम पिन डाल के इसमें लॉगिन कर लेंगे। इसमें हम लॉगिन कर लेंगे और हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड है जो तैयार हो रहा है। इस पर ऑल स्टूडेंट डन लिख रहा है, रजिस्टर रिपोर्ट डन लिख रहा है। हम इस पर आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ से दिखाना शुरू कर देगा। ये हमारे रजिस्टर का कॉलम है जिस पे हम सारे रजिस्टरों का काम करेंगे। ये रिपोर्ट मॉडल देखने के लिए है। ये टीचर को ऐड करने के लिए, अगर कोई टीचर ऐसा है जो ऐड नहीं हुआ तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये डाटा को सिंक करने के लिए, डाटा अगर आपका लोड नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए है। इसके नीचे जो है SMC की जो भी मीटिंग वूटिंग है उसके लिए ये है। सर्वे फार्म भरने के लिए ये है।
कायाकल्प से जो कार्य हुए हैं उनके लिए ये है, और किचन गार्डन के लिए ये है। तो जिनमें आपको काम होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, तो जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे हमारे सारे रजिस्टर आपको मिल जाएंगे। जैसे ये अटेंडेंस रजिस्टर है, MDM रजिस्टर है, स्टॉक है, मीटिंग है, वितरण है, ई लेटर है, मतलब जितने प्रकार के रहेंगे सारे लेटर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब जिस पे आपको काम करना है, मैं अटेंडेंस पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि इस पे मान लीजिए हमको काम करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक टीचर अटेंडेंस का मिलेगा, एक स्टूडेंट अटेंडेंस का मिलेगा। जब हम टीचर अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब ये चल नहीं रहा है। स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, ये भी अभी नहीं खुल रहा है। तो हमें इसके लिए जैसे वहाँ से शुरू हो जाएगा, आदेश मिल जाएगा, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये भी खुलना शुरू हो जाएगा। और जब ये खुलना शुरू हो जाएगा उस कंडीशन में हम इसको खोल कर अटेंडेंस भर लेंगे। यहाँ छात्र के लिए भी है और टीचर के लिए भी है। ऐसे MDM रजिस्टर पे आप डेली का MDM आप भर सकते हैं। यू कैन फिल दिस रजिस्टर बिफोर टाइम, मतलब ये टाइम बता रहा है कि आप जो है इसका जो 1:30 से पहले ही डाटा को भर सकते हैं। इससे पहले आप, उसके बाद आप नहीं भर सकते पर डे। स्कूल टाइम होने के बाद ही सारे रजिस्टर खुलेंगे, इसीलिए ये टीचर वाला जो हम लोग भर रहे थे तो ये नहीं खुल रहा है, क्योंकि ये अभी स्कूल टाइम हुआ नहीं है। तो जैसे स्कूल टाइम होगा ये दोनों ही ऑप्शन खुल जाएंगे, तो ये समस्या है। इसके बाद जिस